नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हैबिट कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज मैं आपको 1908 से 2003 के बीच की एक घटना बताता हूं। एक ऐसी घटना जो दुनिया के हर मैनेजमेंट स्कूल में सक्सेस के क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में पढ़ाई जाती है। आप बिजनेस में चाहे जिस मुकाम पे हो, आप जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पे हो, यदि आपने इस स्ट्रेटजी को अपना लिया, कोई ताकत आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। मैं यहां पर गारंटी देता हूं। और जब गारंटी शब्द यूज हो रहा है तो यह मान के चलना, यह फेल नहीं होने वाला फॉर्मूला है। 110 साल से ब्रिटेन का कोई भी साइकिलिस्ट टूर डे फ्रांस नहीं जीत पाया था, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित साइकिलिंग रेस मानी जाती है। 1908 से 2003 तक महज एक गोल्ड मेडल ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने हासिल किया था। और इसका परिणाम क्या था? यूरोप के जो साइकिल मैन्युफैक्चरर्स थे, जो प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो ब्रिटिश टीम को साइकिल नहीं देना चाहते थे। उनको लगता था अभी इनको साइकिल देंगे, ये फिर रेस में लास्ट आएंगे और हमारी साइकिल्स, हमारी बाइक्स की इज्जत खराब होगी, हमारे प्रोडक्ट्स पे लोगों का ट्रस्ट घटेगा। पूरे ब्रिटेन में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को साइकिलिंग स्पोर्ट में एंट्री नहीं कराना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। फाइनली ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिंग एसोसिएशन ने एक दिन डेव ब्रेल्सफोर्ड को नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हायर किया। और डेव ब्रेल्सफोर्ड ने आकर सिर्फ एक पॉइंट स्ट्रेटजी दी, द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। डेव ने साइकिलिंग के भविष्य को बदलने के लिए एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स को किस तरीके से यूज किया। उन्होंने कहा, एक साइकिलिंग में जितनी चीजें होती है उन सबको यदि 1% से इंप्रूव कर दिया जाए और बाद में वो सब के जब 1% मिलेंगे तो चमत्कार हो जाएगा, जीत निश्चित है। चलिए वो 1% क्या था पहले इसको देखते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आए। डेव ने सबसे पहले ब्रिटिश साइकिल्स की सीट्स को देखा और दुनिया में विनर्स की जो साइकिल्स की सीट्स है उनको देखा। डेव को लगा ये साइकिल की सीट अनकंफर्टेबल है और ये थोड़ा सा तकलीफ पोस्चर में देती है, स्पीड में देती है। साइकिल की सीट को बदल दिया गया। सब लोग हंसे, इतना महंगा परफॉर्मेंस डायरेक्टर साइकिल की सीट बदल के रिजल्ट ले आएगा। लेकिन डेव मार्जिनल गेन्स की स्ट्रेटजी में थे। उन्होंने अपने टायर्स पे अल्कोहल रब करके उनको चिकना बनाया ताकि वो तेजी से ट्रैक पर स्लिप हो सके। हर एक्शन जो डेव लेते उसकी मीडिया में मिमिक्री होती, लोग उन पर हंसते, लेकिन डेव डटे हुए थे। उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने साइकिलिस्ट को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स दी। क्यों दी भाई? ताकि मसल्स का टेम्परेचर आइडियल बना रहे। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर्स लगाए, जिससे यह पता चले अलग अलग एथलीट वर्कआउट को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और किस एथलीट पर कौन सा वर्कआउट सुटेबल है। अब चारों ओर लोग देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। सबको चमत्कार चाहिए, सबको चाहिए कल सुबह एक बड़ा कदम उठा और सब कुछ बदल गया। लेकिन डेव शांति से अलग अलग जगह छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ रहे थे। अब डेव फैब्रिक्स पर आए। उन्होंने देखा जब साइकिलें चलती है तो बहुत तेज विंड होती है, उस विंड का फैब्रिक पर क्या असर होता है। और जब असर उन्होंने देखा, उन्होंने साइकिलिस्ट की फैब्रिक चेंज करवा दी। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी चीज को पकड़ा जिसको लेकर सब हंस पड़े। उन्होंने देखा जब जब मसल्स में डैमेज होता है तो आखिर साइकिलिस्ट कौन सी जेल का इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे और कितनी जल्दी रिकवरी लाती है। उन्होंने उठाकर मसाज जेल चेंज करवा दी। उन्होंने देखा कि अक्सर साइकिलिस्ट बीमार पड़ते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो काफी दिन तक रिकवर नहीं होते, उनका स्टेमिना चला जाता है और मेन इवेंट्स के पहले बीमार होने का रिस्क था। कितना छोटा सा परिवर्तन लाया होगा ये जान के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उन्होंने सर्जन्स को हायर किया। वो ग्रोन अप साइकिलिस्ट को आके क्या सिखाते थे? हाथ धोने का तरीका, ताकि हाथ धोने से उनको कोल्ड ना पकड़े। उन्होंने देखा यदि साइकिलिस्ट ठीक से नहीं सोएंगे तो अगले दिन फ्रेश नहीं रहेंगे। तो नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए उन्होंने तकिए बदले, उन्होंने गद्दे बदले। जानते हैं चमत्कार क्या हुआ? वो चमत्कार हुआ जो चमत्कार आपको अपने व्यापार में लाना है, वो चमत्कार आपको अपने जीवन में लाना है। वो छोटे छोटे परिवर्तन किसी को नजर नहीं आ रहे थे।
लेकिन जैसे ही एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन हुआ तो रिजल्ट सुनिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी। और यह भी जान लो, जो चमत्कार मैं आपको बताने जा रहा हूं वो रातों रात नहीं हुआ, वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरे 5 साल के बाद हुआ। और 5 साल देव को भी पेशेंस रखना पड़ा, साइक्लिस्ट को भी पेशेंस रखना पड़ा, एसोसिएशन को भी पेशेंस रखना पड़ा और सरकार को भी पेशेंस रखना पड़ा। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स हुए और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वो हो गया 60% साइकिलिंग इवेंट्स के गोल्ड मेडल ब्रिटेन ने उड़ा लिए। ब्रिटेन में हंगामा हो गया, क्या हो रहा है, ये चमत्कार क्या हो गया। पूरी दुनिया की केस स्टडी रिसर्च करने वाली कंपनीज वहां पर उतर गई, आखिर डेव ने ऐसा क्या किया। और लॉ ऑफ मार्जिनल एग्रीगेशन का चमत्कार देखिए, 2007 से 2017 के बीच 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 गोल्ड, और जो टूर द फ्रांस 110 साल से नहीं जीते थे, 5 टूर द फ्रांस जीत के ब्रिटिश एथलीट्स ने इतिहास रच दिया। ऐसा क्या हो गया भाई, कैसे ऑर्डिनरी एथलीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, कैसे एक राष्ट्रीय, स्वयं राष्ट्रीय और वैश्विक गौरव का विषय हो गया। क्या रातों रात नए लोग पैदा हो गए, क्या रातों रात आबोहवा बदल गई, क्या रातों रात कोई चमत्कार हो गया? कुछ नहीं हुआ। एक साइकिल चलाने के भीतर जितने एलिमेंट होते हैं उन सब में माइक्रो चेंजेस किए गए, छोटे छोटे चेंजेस किए गए, और जब वो सब क्लब हुए तब चमत्कार हुआ। एक सच्ची घटना बताता हूं। वीआईपी के एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे कहा, पाटिल साहब मेरे को लगता है मैं लिखने में बहुत अच्छा हूं और मेरे जीवन का सपना है कि मुझे ऑथर बनना है, क्या एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स मेरे काम आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है। उसने कहा क्या करना चाहिए? मैंने कहा तुमको हर दिन जिस सब्जेक्ट पे बुक लिखना चाह रहे हो उस सब्जेक्ट में दूसरी बुक्स के 10 पेज पढ़ना चाहिए। उसने कहा और तुमको हर दिन 2 पेज लिखना चाहिए। बोले सर महज 2 पेज लिखने से हो जाएगा? मैंने कहा एक बुक कितने पेज की होती? 150 पेज, 200 पेज, 250 पेज, 300 पेज। यदि 150 दिन तक तुम 2 पेज हर दिन लिखते रहे तो अपने आप तुम्हारी बुक पब्लिश हो जाएगी। और आज वो भारत के एक जाने माने लेखक हैं। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको यदि आप मैथ्स के माध्यम से समझो, आगे जाने के पहले आपको एक बात बता दूं, दिल्ली में अगला वीआईपी आ रहा है और आप अपने परिवार के साथ, अपनी कोर टीम के साथ यदि खुद को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देना चाहते हैं, यदि आप अपने परिवार के सच में शुभ चिंतक हैं और यदि आप वास्तविकता में बिजनेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, यदि आप एक दिन में कई दिन जीना चाहते हैं और ट्रूली अंदर से सुपर कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, तो वीआईपी में आइए। 2 दिन के अंदर जब मैं आपको 60 हैबिट सिखाऊंगा और अगले 2 महीने तक जब मेरी टीम इंप्लीमेंटेशन में आपको रगड़ेगी, आपके अंदर सब कुछ बदल जाएगा। और एक एक छोटी छोटी हैबिट जब प्लस होगी तो एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन आपकी जिंदगी को बदल देगा। एक बार मैं आपको पूरी शिद्दत से इनवाइट करता हूं, वीआईपी में जरूर आए। और इसके लिए इस मैथ्स को समझ लीजिए, यदि हर दिन आप केवल 1% बेटर होते हो तो आप 1 साल में लगभग 37 टाइम्स बेटर होते हो। हाइपोथेटिकल है, लेकिन छोटे छोटे गेन से क्या मिरेकल होता है ये समझने में ये मैथ्स मदद करेगा। और यदि हर दिन आप कुछ भी चेंज नहीं करते, आप थोड़ा थोड़ा वर्स होते हो, तो जानते हो क्या होगा? तो आप 1 साल में लगभग 0 पे आ जाएंगे। यानी थोड़ा थोड़ा ऊपर गए तो 1 साल में 37 टाइम्स ग्रोथ, और थोड़ा थोड़ा नीचे आए, नोइंगली आए चाहे अननोइंगली आए, जिंदगी का बहुत बड़ा जीरो। बड़े चमत्कार की उम्मीद छोड़िए, एक बार में बड़ा परिवर्तन लाने की भूख छोड़िए। छोटा छोटा इंप्रूवमेंट लाना, उतना ही लाना जिसके परिवर्तन को आप संभाल सको और बात न बिगड़े। तो हर दिन अपने व्यापार को देखो, मैं अपनी मार्केटिंग में 1% इंप्रूवमेंट कहां पे ला सकता हूं, मैं अपनी कस्टमर रिलेशनशिप में कहां पे ला सकता हूं, एक ओनर के रूप में मैं अपनी प्रोडक्टिविटी में कहां पर ला सकता हूं, मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कहां पर ला सकता हूं। और इसके लिए लगातार दुनिया के दूसरे अचीवर्स, विनर्स, अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोडक्ट, अपने प्रोफेशन के जो टॉप लोग हैं उनको लगातार वॉच करते रहना, क्योंकि आपकी दिशा उनकी तरफ होनी चाहिए।
क्योंकि मार्जिनल गेन्स का सही दिशा में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और सही दिशा क्या है यह पता करने के लिए आपको अपने से 5x, 10x, 20x लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्या करेंगे? इस शो को छोड़ेंगे, कोई दूसरे चैनल पर जाएंगे, अगला शो देखेंगे, या कोई और OTT को पकड़ लेंगे और अपनी जिंदगी को 1% डाउन ले जाना शुरू करेंगे, या इस शो को देखेंगे, अभी एक नोटबुक उठाएंगे और टाइटल लिखेंगे 1% इंप्रूवमेंट इन माई लाइफ एंड करियर, और लिखते चले जाएंगे कहां कहां पर मैं 1% इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। अरे आप 8 बजे उठते हैं ना, आप 6 बजे उठने लग जाइए। आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, आप 10 मिनट एक्सरसाइज करने लग जाइए। आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड नहीं करते, आप 10 सेकंड ग्रेटिट्यूड करने लग जाइए। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, चेहरे पे ऐसी मुस्कान ओढ़ कर निकलिए। आप जहां भी लोगों से बात करते हैं, सिर्फ एक लाइन एक्स्ट्रा उनकी तारीफ कर दीजिए। यकीन कीजिए, जहां जहां ये मार्जिनल गेन स्प्रिंकल होंगे, वहीं वहीं से रिजल्ट आना शुरू होगा, क्योंकि एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार